आदरणीय प्रकाश नायक जी को दुआएं और अपनी बात रखें। प्रकाश नायक जी। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम डिजिटल मीडिया की जिम्मेदारी और सीमाएं और साथ ही जो ये पिछला वर्ष था कोरोना काल में उनके जो योद्धा थे उनके सम्मान का समारोह रखा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के पुलिस कप्तान साहब संतोष कुमार जी, हमारे निगम में सभापति भैया अजय कुमार जी और हमारे रायगढ़ जिले के पत्रकार जगत में जिसमें आदरणीय त्रिपाठी जी और सामने बैठे रामचंद्र भैया, अविनाश भैया, हमारे हेमंत भैया, नरेश भैया, सभी पत्रकारगण, मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, पोर्टल और साथ ही यहाँ जिनका सम्मान किए राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी और हमारे पुलिस विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के। आज दो विषय पर आपने ये कार्यक्रम रखा है। एक तो कोरोना काल, जिस पर आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद लोग याद करेंगे कि एक वक्त ऐसा आया था जब पूरा देश का, विश्व अपने घरों में बंद हो गया था। और दूसरा का जो है डिजिटल मीडिया का जो सीमाएं हैं, ये जिम्मेदारी, उस पर आपने रखा है कार्यक्रम। एसपी साहब ने बहुत विस्तार से आज की इस मंच में आपकी तारीफ भी की और आपकी आलोचना भी किया। और यही एक जगह है जहां हम आपके बारे में, आपके जो सही है गलत है उसके बारे में खुल के बोल सकते हैं। इसके अलावा कहीं बोलेंगे तो आप खुद समाचार बन जाएंगे। एसपी साहब ने जो मुख्य बात कही उसमें मैं थोड़ा सा उसमें आगे जोड़ना चाहूंगा। एक तो बात की कि मीडिया की कौन चैनल क्या बोल रहा है, तो आप समझ जाओगे कि वो कैसा उसको बोलना है, उसको कैसा हम उसको देखेंगे। कहीं न कहीं ये मीडिया जो अपनी दिशा से भटक रही है उसी का उन्होंने उल्लेख किया है। और मैं समझता हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी सत्य को सामने लाने की है। बहुत पहले जब मैं बचपन में, जब मैं कभी कभार मुझे न्यूज़ पेपर पढ़ने को मिलता था, वो जगह होता था, उस समय मैं बराम किला में पढ़ता था, मैं वो जगह होता था कोई होटल या पान ठेला जहाँ पर एक पेपर या दो पेपर आते थे। और उस समय रायगढ़ संदेश एक प्रमुख पेपर हुआ करता था। उसके अलावा देशबंधु, नवभारत और बयार, ऐसे कुछ पेपर चलते थे। उस जमाने में इतनी प्रचार प्रसार नहीं थी, समय बढ़ता गया और लोगों को समाचार थोड़ी जल्दी मिलने लगे। उसके बाद ऐसा हो गया कि अब आज के समय ऐसा हो गया कि आज यहाँ पर कुछ घटना हो रहा है और 2 सेकंड में समाचार मिल रहा है। ये हमारे डिजिटल मीडिया की फायदे हैं। और नुकसान ये है कि आज, क्षमा चाहूंगा पाठक के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, नुकसान ये है कि आज चेहरा देखकर मीडिया भी टीका लगाता है। चेहरा देखकर मीडिया भी टीका लगाता है। ये शायद कहीं न कहीं कुछ हम में खामी है। मैं जब जाता हूँ कभी कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ ग्रामीण जन आए होते हैं, उनसे आप मिलते हैं, बात करते हैं। उनकी इतनी आशाएं होती हैं आपके ऊपर, वो सोचते हैं कि ये
पत्रकार हैं, मेरी बात को, मेरे दुख को, मेरे पर जो अन्याय हुआ है उसको ये उठाएंगे, अच्छे से उठाएंगे। लेकिन जब न्यूज़पेपर में न्यूज आता है वो न्यूज कहीं पीछे छूट जाता है जहां अत्याचार होते हैं, जहां जो लोग जुल्म सहे रहते हैं, और वहां न्यूज वो आता है जिससे आपकी टीआरपी बढ़ती है। क्षमा प्रार्थी हूँ, डर डर के बोलना पड़ रहा है, डर डर के बोलना पड़ रहा है। जो सच्चाई है यहाँ तो है ही, बोलने की जरूरत है। मन चाहता है भैया, बिल्कुल बोल सकते हो। मन चाहता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टूटना तो अभी बात आई फेक न्यूज की, और भैया ने बहुत अच्छी बात की कि ऐसे समाचार होते हैं जो किसी के परिवार को तहस नहस भी करते हैं। उन्होंने एक बात उसमें एक लाइन और जोड़ा कि आपके वो समाचार की पुष्टि होती है, वो सही समाचार होते हैं, और कई बार सच को नहीं बोलते हैं। ऐसा हम लोग हमने हमारे सिखाए प्रोग्राम में कई बार एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब किसी की मृत्यु होती है और वो बाहर मृत्यु होती है, जब तक हम उन्हें समझ आते हैं जब तक वो बाकी घर मत पहुंच जाए। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कहीं हमको हार्ट अटैक मत आ जाए, एक मृत्यु भी है, डबल मृत्यु हो जाए। कई बार हमें ऐसे जो संवेदनशील न्यूज होती है जिससे हमको लगता है कि उस न्यूज को पढ़ने से उस व्यक्ति की, भले गलत क्या है, उस व्यक्ति के परिवार तबाह हो जाएगा। ऐसे न्यूज को मैं समझता हूँ कि सोच समझ कर, चाहे वो पोर्टल हो, चाहे वो आपके प्रिंट मीडिया हो, मीडिया, सब में सोच समझ कर प्रसारित करना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी आप पत्रकार हैं और पत्रकारों के लिए एक परिवार होता है, और पत्रकारों को भी कभी कभी उन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। जब हम पत्रकार हैं, उन परिस्थिति से जूझते हैं, तो एक आम व्यक्ति भी उन परिस्थितियों से जूझता है। और आपने जो अभी जो एक कोरोना काल के बारे में उस समय जो सम्मान किया वो काबिल तारीफ है। कोरोना काल तो मैं समझता हूँ कि हम जब याद करेंगे हमारे जब 20 साल 25 साल बाद, तो पहला आपको याद ही आएगा कि 22 मार्च जो जनता कर्फ्यू लगा, तो लोग स्वतः बिना किसी के कहे कोरोना के भय से घर में अंदर थे, और उस दिन मैं अपने घर से बाहर निकला कॉलोनी में, तो कॉलोनी में ऐसा लगा कि कोई न बिल्ली दिखा न कोई चिड़ी दिखी, सब के सब अंदर थे। और जब कोरोना की शुरुआत हुई तो एक न्यूज आया था कि हिमगिर उड़ीसा के पास में कोई एक मरीज आया है, तो पूरी सीमाएं सील हो गई, और लोग उस तरह के गांव के लोग ऐसे सचेत हो गए कि किसी को आने भी नहीं दिए। और धीरे धीरे भय बढ़ने के बाद में कम हुआ। पहले जब कोरोना मिलते थे तो पूरा इलाका सील करते थे, शहर सील करते थे, उसके बाद में जोन में आए, फिर कॉलोनी में आए, फिर घर में आए, फिर कमरे में आए। तो और आज ये स्थिति है, अभी भी कोरोना गायब नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना है, लेकिन आज ये स्थिति है कि लोगों के अंदर से भय समाप्त हो गया है। लेकिन उस समय जो स्थिति थी, उस समय जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, हमारे जो पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने, और हमारे खास करके जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। उस समय तो ऐसा लगता था कि घर से हम बाहर निकल रहे हैं और मास्क नहीं है, या किसी से मिल लिए या हाथ मिला लिए, तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, अब कैसा होगा, अपने कोरोना नहीं हो जाएगा, ये स्थिति हमें लगता था। तो उस दौर से भी हम गुजरे हैं। उस दौर में काम करना, और उस दौर में तो ऐसी बात थी कि हमारे एसपी साहब अपने परिवार से दूर रहे लगातार। अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक पिता अगर अपने बच्चों से दूर रहे तो उस समय कि आप उनकी व्यवस्था का समझिए
या उनकी उनकी जो हमारी भाभी जिनकी पत्नी जी है वो कैसे समझाती होंगी कि बच्चों के पापा से मत मिले। ये भी दौर था एक, हम लोग भी जाते थे बाहर, अब हमको मिलना ही पड़ता था, लोग तो प्रयास करते थे कि हमारे बच्चों से परिवार से न मिले। तो ऐसा भी समय आया है और उस समय आप लोगों की भी बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। आप लोग लगातार समाचारों को, उस समय के जो समाचार थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लगातार आप लोगों ने सामने लाया। और सही कहूँ तो पत्रकार जगत या पत्रकार जो साथी हैं वो एक समाज के एक सजग प्रहरी है। समाज को किस दिशा में ले जाना है और किस दिशा में उनको रोकना है या आगे बढ़ाना है, ये आप लोगों का काम होता है। उस समय आप लोगों ने कोरोना काल में जो लगातार काम किया और आप लोगों से कई लोगों को आप लोग कोरोना के चपेट में भी आए, उसके बावजूद जैसे आप आराम हुए फिर उसी लाइन में आप काम करना शुरू किए, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हो। और यह आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। और कहीं कहते कहते मुझसे भी भूल हो गई है, क्षमा चाहूँगा और सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी।